हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है सुबह का 9 और आज मैंने कोई भी काम नहीं की हूँ और सीधे उठ के चाय पी लिए हैं और बच्चों को भी मैंने दूध दे दिया और उन्हें दूध ब्रेड खाए हैं अभी सुबह उठे हैं तो। और ना एक्चुअली लेट उठ रहे हैं ना तो लेट ही काम हो जाता है। तो ये मैंने भाजी तोड़ी थी कल। ये हमारे बालकनी की ही है, हम लोग लगाए थे। खट्टी भाजी बोलते हैं और हम लोग के इधर अमाड़ी भाजी बोलते हैं और इधर के लोग लकड़ा की भाजी बोलते हैं तो ये देखिए ऐसी होती है। और इसकी पूरी डंठल तोड़ के मैंने साफ़ कर ली हूँ और कल ही साफ़ करके रखी थी और आज वॉश कर लिया है अच्छे से और पानी सारा निकल गया है इसका। तो इसको पकाना है कुकर में। गंजी में ही पका सकते हैं पर कुकर में जल्दी पक जाती है और हल्का सा पानी डाल के हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए कितनी सारी है, लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा है और इसमें एक भी डंठल नहीं रखा है मैंने। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, आधा ग्लास, और बस कुकर का लीड लगा के हम पकाएंगे इसको। और ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में तो बस ये कुकर का लीड तैयार है, कुकर तैयार है, बस कुकर को रखना है। तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे बस पकने में। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं दूसरे काम फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, हर किसी के घर में ही होते हैं तो ये पक रहा है तब तक मैं झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ। और सब उठे हैं तो बिस्तर भी सारे वैसे ही पड़े हैं। तो इसको पकने में लग जाएगा कम से कम 10 मिनट। तो चलिए 10 मिनट में, और लो मीडियम फ्लेम रखी हूँ मैंने ताकि ये ऊपर से गंदा ना हो कुकर तो फिर इधर आ गई फिर मैं ये साफ़ सफाई करने। आज इसके पापा का फर्स्ट ड्यूटी था तो वो सुबह 4 बजे उठ के चले जाते हैं। तो अभी फिर मुझे ये सब करना पड़ता है सुबह का, नहीं तो वो रहते हैं तो ये सब कर देते हैं, बिस्तर बिस्तर उठाना, नहीं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो सारे अब घुमेट के रख दूँगी कबर्ड में। और ना कथड़ी बिछाती हूँ क्योंकि, और पन्नी भी बिछाना पड़ता है पॉलीथीन, क्योंकि काव्या अभी भी कभी कभी बिस्तर गीला कर देती है और डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनती है अब। तो वो ना लगभग कितना 2 साल की थी उसके बाद फिर उसने डायपर पहनना बिल्कुल छोड़ दी। अभी भी उसके पुराने वाले रखे हुए हैं तो नहीं पहनती है। तो कभी कभी हो जाता है जब ठंडा लग जाता है रात में तो कर देती है। तो फिर मैं पन्नी बिछा देती हूँ क्योंकि हम लोग ने ना अभी ही गद्दे चेंज करवाए हैं तो गद्दों की बचत हो जाती है। और अंदर पे एक और मैंने पॉलीथीन लगाई है जो हम लोग ने ऑनलाइन मंगाए थे, तो उसको भी लगा लिए हैं। और उसके ऊपर फिर एक और कथड़ी बिछा के उसके ऊपर फिर ये चादर बिछाए हैं और फिर उसके ऊपर और रहता है ना पूरा एकदम ज़्यादा हम लोग इसको सेफ्टी रखते हैं बिस्तर को, क्योंकि फिर ना बदबू भी करने लगते हैं ना। तो चलिए किचन में। तो ये देखिए कुकर कितना गंदा हो गया है। और ऐसा ही होता है, ये छोटा कुकर रहता है ना तो दाल भी इससे उफन जाती है। और भाजी बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छी पक गई है। और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था ना तो वो ठीक है, नहीं तो पानी ज़्यादा डालो तो बहुत पानी निकलता है खट्टा सा। और ये तैयार किया है लहसुन, जीरा, धनिया और थोड़ा सा अदरक है, इसको हम पीसेंगे अभी। तो पहले तो हम ये भाजी को निकाल लेते हैं। और ये मैंने भूंज के नहीं लिया है मसाला। और अदरक ना इसलिए कम लिया क्योंकि हम लोग अदरक बहुत कम खाते हैं। आप ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इन सारों को अच्छे से पीस लेंगे चिकना। और इसमें आप चाहे तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मिर्ची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर थोड़ा तीखा हो जाता है स्पाइसी मिर्ची डालने से, तो मैं कट करके ही डालती हूँ। और इसमें टमाटर डालने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खट्टी होती है, इसीलिए। तो इसको पहले हम पानी निकाल लेते हैं और फिर इसको पीस लेंगे मिक्सी में एकदम अच्छा चिकना सा। वैसे तो मैं अधिकतर दाल के साथ बनाती हूँ, पर आज भाजी थोड़ी ज़्यादा थी ना तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ भाजी पीस के। तो चलिए दोनों को पीस लेते हैं और फिर इसको फ्राई कर देंगे। और इस बीच में मैंने जब तक ये पक रहा था तब तक झाड़ू कर ली थी और अभी पोछा लगाने का बाकी है। पोछा लगाने में थोड़ा टाइम हो जाता है तो मैंने सोचा कि पोछा लगाऊंगी आराम से, पहले इसको पीस वीस के सब तैयार करके फ्राई कर देती हूँ। तो जब तक ये पकेगा तब तक मैं पोछा कर लूँगी और बच्चों को नहला दूँगी।
आज हीटर नहीं चल रहा था ना, तो इसलिए ये वाले होल्डर को यहाँ पे लगा ली। नहीं तो फिर हीटर चलता है तो फिर ये वाला बिज़ी हो जाता है, तो मिक्सर मुझे फिर दूसरे रूम में लगाना पड़ता है। तो हो गई है मिक्स, ये भी पीस के हो गया है। बस अब मैं हीटर पे चढ़ाऊँगी सब्ज़ी, तो आराम से पकती रहेगी अपना। और अच्छी लगती है ये वाली भाजी, आप ज़रूर ट्राई करके देखना, मार्केट में मिलती है। और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है ऐसे ही खाने के लिए। तली हुई हरी मिर्च अच्छी लगती है, जैसे नींबू डाल दो उसमें और तल लो, और नींबू और नमक डाल के खाओ ना तो अच्छा लगता है। तो बच्चों के कारण हम लोग थोड़ा सब्ज़ी फीका बनाते हैं और हम लोग खाते हैं तीखा, तो ऐसे हरी मिर्ची या फिर लाल मिर्ची से हम लोग को काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने मिर्ची ऐड कर दी है, और इसके बाद मैं इसमें कर दूँगी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। ये ना कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर आता है बस। और नमक, और साथ में मैंने जीरा धनिया और नहीं जीरा और सरसों और मेथी का तड़का दिया था पहले। तो ये देखिए अब हम मसाला भी ऐड कर दिए हैं, और अब इन्हें पका लेंगे अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। और हल्का सा एकदम ड्राई हो जाता है ये क्योंकि मैंने पानी डाल के मसाला नहीं पीसा था, नहीं पानी डाल के पीसा था, पर पानी थोड़ा कम था तो सूखा सूखा ही था, और उसके बाद भी पानी ऐड नहीं किया है, तो ये एकदम ड्राई हो जाता है मसाला भून के। और मसाला को ना अच्छे से भूनेंगे तो ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती। इसके बाद ये जो हमने पीस के रखे थे ना भाजी, इसमें मैं 1 चम्मच बेसन ऐड करने वाली हूँ। चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, पर बेसन का स्वाद अच्छा आता है। तो बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पूरे लम्स निकल जाए। और ना ये क्या बोलते हैं, इससे ना अच्छी चिकनाई आ जाती है सब्ज़ी में, बहुत अच्छी लगती है चिकनी चिकनी से। तो इसको ऐड करना ज़रूरी ही होता है, एकदम कंपलसरी है। और ना चिकनी चिकनी सी हो जाती, फिर जैसे रोटी के साथ खाएंगे या चावल के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और 1-2 लम्स रह जाते हैं ना, तो फिर जब ये पकती है तो फिर सारे के सारे घुल जाते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ना अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे, आज बहुत से कपड़े हो गए हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत काम हुआ तो अभी इसके पापा भी आ गए हैं। तो आप पापा आ गए मतलब 9:30 पौने 10 बजे तक आ जाते हैं उसके पापा। और आटा गूँथ लिया है, रोटी बनाना है, चावल बनाना है, चावल बना लिया है, वो जो गंजी रखी ना उधर उसमें चावल बना के रखी हूँ मैंने। और दूध आया है तो दूध गर्म करने का है अभी। बस अब सब्ज़ी फ्राई करके मैं नहा लूँगी और फिर बच्चे लोग को खाना दे दूँगी। तो देखिए मसाला भी कितना अच्छा एकदम ड्राई हो गया है। तो इसमें अब ये सब्ज़ी डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे इसे कम से कम 10 से 15 मिनट, क्योंकि हमने बेसन ऐड करे हैं तो बेसन को पकाना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग बेसन को ना भूंज के भी डालते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, पर मैंने नहीं भूंजा, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इसमें हल्की हल्की फेस आ जाती है ऊपर ऊपर, ये देखिए इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद सी, पर ये बनते तक रहती है, जब तक लास्ट में बन जाती है ना तब भी रहती है। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे बस। तो ना ही गाढ़ा रखूँगी ना ही ज़्यादा पतला रखूँगी, मीडियम रखूँगी, ताकि रोटी चावल सब खा सकें, क्योंकि आज मैंने दाल नहीं बनाई हूँ। और काव्या है तो उसको मैं दूध के साथ दे दूँगी अगर उसको खाना होगा तो। आ रही हूँ। और कभी कभी सब्ज़ी नहीं खाती है, नाटक करती है, पर दादू को देख देख के आजकल सीख रही है। तो देखिए कितनी अच्छी पक रही है ना ये, इसी तरह से हमें पकाना है इसे। तो ये ऑलमोस्ट हो गई है, अब मैं इसे बंद कर दूँगी बस। पकते पकते जैसे इसको ढक के रख देंगे ना तो सारी फेस भी गायब हो जाएगी, एक भी नहीं रहेगी। तो लगभग 15 मिनट हो ही गया था पकाने में। तो अब मैं ना इसको बंद करके काव्या और दादू को नहला देती हूँ, और उसके पापा भी आ गए हैं तो वो भी नहा लेंगे।
तो यहाँ ये काव्या को मैंने नहलाई हूँ और दादू ना अपने से नहा लेता है, क्योंकि अब ना मैं उसे सिखा रही हूँ नहलाना अपने से। तो यहाँ थोड़ा सा लाड लोभ भी हो रहा है इन लोगों के साथ। पर ना काव्या बहुत परेशान करती है, पता है, ये कपड़े पहनना है, वो कपड़े नहीं पहनना, वो कपड़े पहनना है, बस यही चलते रहता है। और मेरा बेटा तो इतना अच्छा है ना, उसको मैं जो भी दे दूँ, फटा भी दे दूँगी तो वो पहन लेगा। और तैयार भी होने की कोशिश करता है, पर मैं कभी कभी ना तैयार कर देती हूँ उसको। तो आज उसने अपने से ही नहाया है और उसके पापा भी नहा रहे हैं। नहा के हो गया उनका, पूजा कर लेंगे और बस मुझे यहाँ पे इन लोग को तैयार करके दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि बच्चे रेडी हो जाते हैं ना तो फिर मेरा भी काफ़ी काम हो जाता है। और इन सब के कपड़े अब इकट्ठे वॉशिंग मशीन में डाल के मैं धो दूँगी। और आज ना अच्छी धूप निकली है, पर कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आजकल धूप निकल रही है और बाद में फिर बारिश हो जाती है। मुझे ना काव्या को बहुत प्रलोभन दे के उसे तैयार करना पड़ता है कि चलो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो वही बोल रही तो खुश हो गई है कि हाँ जाएंगे मम्मी, तो तैयार कर दो। और दादू को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही सीधा साधा है बेचारा। तो अब मैं भी नहा लेती हूँ और फिर बनाऊँगी रोटी गर्मा गर्म और फिर खाएंगे सब लोग। और देखते हैं कैसी बनी है सब्ज़ी। मैं पूजा करने लगी नहा के, तो इसके पापा कैमरा ऑन करके बिल्कुल एकदम से सामने ला दिए ना, तो बहुत तेज हंसी आ गई एकदम की। देखो एकदम से मैं तो डर ही गई कि अरे ये क्या हो गया, बिल्कुल सामने। यहाँ लग गई काव्या रानी को भूख। काव्या को भूख लग गई बहुत जोरों से, तो रोटी बनाएंगे। दादू तो फिर भी रह जाएगा, पर काव्या पता नहीं वो खाएगी भी कि नहीं रोटी सब्जी नहीं खाती है ना ज़्यादा, वो अधिकतर दाल वाल खा लेती है। सब्जी थोड़ा तीखा होता है तो नहीं खाती है। फिर भी दादू के चक्कर में थोड़ा कुछ खाना सीख गई है। अब देखती हूँ क्या खाती है, तो दूध रोटी अगर मांगेंगे तो दे दूँगी। दूध रोटी और दूध चावल तो इतना फेवरेट है ये लोगों का कि उसके आगे पनीर भी फेल है। तो सोच रही हूँ कि अब दूध के साथ ही दे देती हूँ, क्योंकि ना वो ये सब्जी देख के ही नहीं खाएंगे। काम करते करते कब 12 बज जाता है पता ही नहीं चलता। अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, अभी 1 घंटा लगेगा कपड़े धोने के लिए। बहुत सारे कपड़े हो गए थे जमा। इसके पापा की ड्यूटी पे भी थे। अभी फास्ट ड्यूटी चल रही है ना, तो जल्दी आ जाते हैं, सुबह जाते हैं। यहाँ मैंने बच्चों को भी खिला दिया है और उनके पापा भी खा लिए हैं, बस मैं बैठ के खा रही हूँ। और मेरा फेस की खुशी देख के आप समझ सकते हो कि हाँ सब्ज़ी अच्छी बनी है। जब अच्छी बनती ना तो फिर अच्छा लगता है। तो उनके पापा को भी पसंद आया और बच्चों ने, दादू ने खाया सब्ज़ी तो उसको भी अच्छी लगी और काव्या ने नहीं खाई।
तो काव्या ने जेम के साथ खाई, दूध रोटी भी नहीं खाई। और बस पानी का मौसम हो गया है, कपड़े मैंने छोटी बालकनी में सुखाई हूँ और ना मैं बस खाना वाना हुआ और एसी ऑन करके सीधे बेडरूम में, क्योंकि फिर लेट खाना होता है ना, तो फिर मेरे से बिल्कुल बर्तन भी नहीं धुलाते हैं भैया। कहाँ है बिस्तर और कहाँ मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, तो कम से कम आधा 1-2 घंटा सो जाओ ना तो बहुत रिलैक्स लगता है। तो काव्या को सुलाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो वो फिर परेशान करती है। तो फिर यहाँ दोनों माँ बेटी की मस्ती चल रही है और ना काव्या के साथ खेलना ना बहुत अच्छा लगता है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर किसके साथ खेलेंगे हम लोग। पहले दादू छोटा था तो दादू के साथ भी बहुत मस्ती करते थे बहुत अच्छा लगता था। अभी काव्या के साथ कर रहे हैं। तो चलिए फिर थोड़ी देर से मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और उठूँगी तो देखते हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो मैं बर्तन धोऊंगी क्योंकि बर्तन भी बहुत पड़े हैं। तीन और मैं ना अभी जस्ट सो के उठी हूँ और काव्या और उसके पापा सो रहे हैं और दादू ना नहीं सो रहा था। दादू को पता नहीं एकदम सोना नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, तो वो ना अभी तक टीवी देखा है। दिन भर उसको अगर टीवी देखने मना नहीं करेंगे ना तो दिन भर देखेगा। तो मैंने आई और सबसे पहले तो किचन के बर्तन पड़े थे वो धोए हैं और भुट्टे थे, कल मार्केट से भुट्टे लेके आए थे तो वो भूंजने के लिए रखे हैं अभी। तो धीरे धीरे अपना भूंजते रहेंगे और मैं पलटते जाती हूँ बीच बीच में। और देखा तो पानी झमाझम एकदम आ रहा है। चलो मैं आपको दिखाऊं कि कितने मजे का पानी आ रहा है। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है और जहाँ आना चाहिए वहाँ तो नहीं आ रहा है और जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आ रहा है। तो वही अभी काव्या सो रही है, काव्या उठेगी तो उसको दे दूँगी भुट्टा भूंज के और मैं भी खाऊंगी। आज सभी लोग खाएंगे तो ज़्यादा ले आए थे हम लोग कल, 1 किलो पूरा था तो हो जाता है, नहीं तो ना सूख जाता है। और यहाँ डेली आते हैं बेचने के लिए तो मैं नीचे से भी ले लेती हूँ। तो वही दादू को दे रही हूँ। और बारिश में भुट्टे खाने का मजा कुछ और है। कुछ और होता है भुट्टे खाने का मजा, ये बोल रहा है दादू। और ना मैं आज बहुत लेट हो गई थी तो मैं बर्तन भी नहीं धोई हूँ और बस जो खाना खाई हूँ और जो सोई हूँ तो 3:30 बज गया तो दिन की तो नींद 1-2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाती है और थोड़ा सा सो जाओ ना तो अच्छा लगता है। उठी तो देखी बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोए, भुट्टे रखे भूनने के लिए गैस पे और एकदम लो फ्लेम पे, ताकि वो धीरे धीरे भूने एकदम। और इधर आके बैठ गई पानी में मज़े लेने। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बता दें कि पानी आ रहा है। तो भुट्टे भूंज रहे हैं, चलिए फिर आते हैं भुट्टा। आप भी आइए मेरे साथ। दादू बोला ना कि मम्मी बारिश आ रही है और भुट्टे तो आज तो मज़ा आ गया। तो मैंने बोली कि हाँ चलो खा लो, तुमको मज़ा आ रहा है तो। और चलिए दोनों माँ बेटा खा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह से खाओ। तो अभी उसके पापा सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो उनको भी दे दूँगी। तो चलिए अब मैंने सोचा कि यहीं पे आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। और आप बताना कि आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।